हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई 4 बजे। और मेरा सारा काम हो गया था। मैं पौने 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठ गई। मेरा नहाना, मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और मैं चाय बनाई, चाय बना रही थी सबके लिए। और मैं चाय पीते पीते अपना पढ़ाई शुरू की थी। मैं सोची चलो चाय पीते पीते मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी। और मैं कभी भी टाइम टेबल लगा के पढ़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम टेबल लगा के पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। मैं टाइम पे पढ़ ही नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। बच्चे हैं दो दो, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं बिना टाइम टेबल का ही पढ़ती हूँ। जब मुझे समय मिलता है मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और सुबह में उठ के मेरी पढ़ाई से स्टार्ट नहीं हो पाती है, इसलिए कि मुझे सब काम देखना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर बच्चों के लिए लंच बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और रात में सोना भी लेट से होता है, इसलिए मैं सुबह एकदम उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ। 4 बजे उठती हूँ अपना, उसके बाद नहाना धोना और फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अब उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो इसलिए वही काम कर रही थी। आज थोड़ा लेट से पढ़ाई की, क्योंकि हम लोगों को आज बनारस जाना था। बच्चों को स्कूल नहीं जाना था और हस्बैंड को भी नहीं जाना था। बच्चे को दिखाने के लिए डॉक्टर को बनारस जाना था। तो वही मैं पढ़ाई अपना कर रही थी। मैं सोची चलो जाने से पहले 2 घंटा पढ़ लूँगी, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो मैं जब नहीं पढ़ती हूँ, मुझे मगर मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ूँगी तो मुझे मन में बहुत घबराहट होती है, क्योंकि फिर शाम को मुझे पढ़ नहीं पाती। और फिर बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है, तो उसके लिए भी उठना पड़ता है। तो भाई हाउस वाइफ है, तो उसके लिए साथ तो दिक्कत थोड़ी होती है, लेकिन उसको अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए और सब कुछ मैनेज करके चलना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अभी 1 घंटा हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते, और मैं अपना टॉपिक ये फिनिश कर रही थी। और इसको फिनिश करने के बाद मैं फिर सोची चलो दूसरा टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फिर बैठ गई दूसरे टॉपिक को कवर करने के लिए। ये थोड़ा अभी तो मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं प्रत्येक पढ़ रही हूँ। प्रत्येक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है और समझने में मुझे, ये तो मैं आप लोगों से पहले बता चुकी थी कि मुझे ये पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और इसे समझना, पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, तो इस समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं सोची चलो अब इसको ख़त्म करने के बाद दूसरे टॉपिक पे मैं बैठ गई। अपना बाबूराम सक्सेना को निकाल ली, जो कि व्याकरण का ही पार्ट है। तो इसमें मैं प्राकथन स्टार्ट की थी, जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं सोची चलो अभी टाइम मेरे लिए बचा हुआ था, तो इसीलिए मैं सोची चलो मैं अभी प्राकथन को पढ़ लेती हूँ। इसमें जो भी संज्ञा प्रकरण है सब कुछ मैं ये पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठूँगी तो अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए
हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हाउस वाइफ को इतनी ज़्यादा आसानी नहीं होती है कोई भी काम करने में। उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ कि मुझे मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है और बहुत मेहनत से टाइम निकालना पड़ता है। मेरे बच्चों को जल्दी सोने की आदत नहीं है, मुझे रात में भी दिक्कत होती है, और मैं अपने नींद के साथ भाई समझौता तो करना ही पड़ेगा। या तो नींद पूरी करेगा आदमी, या तो फिर सपने पूरे करेगा। तो थोड़ा सा नींद के साथ भी समझौता करना पड़ता है, नींद कम पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब दिन में भी मुझे आदत नहीं है कि मैं रेस्ट करूं, मुझे सोने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं बिल्कुल सोती नहीं हूं। तो जो मैं रात में जो 4 घंटे 5 घंटे नींद मुझे मिलती है वही मिलती है। और फिर अब अगर आज आप लोगों को जॉब मिल जाती है, आज आदमी सक्सेस हो जाता है, तो फिर तो ज़िंदगी भर के लिए आराम ही आराम है। तो थोड़े से समय के लिए अगर आराम हराम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समय अगर आदमी मेहनत कर देगा तो फिर आगे जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहेगी। तो अपने मेहनत पे आदमी को अडिग रहना चाहिए। और जो जो हिम्मत नहीं हारता है मंजिल उसी को मिलती है। तो इसलिए अपने मंजिल को पाने के लिए अपने हिम्मत को बनाए रखना, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, और खुद पे विश्वास रखना है कि हम ये कर सकते हैं। तो अपने विश्वास को, अपने हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए अपने कदम को पीछे नहीं रोकना चाहिए, और अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी 1 साल बाद मिलेगी। अगर मिलना होगा, अगर अपना आदमी 100% दे रहा है, थोड़ा सा किस्मत भी कुछ होती है, अगर साथ दे देती है तो आदमी का फिर भविष्य बन जाता है। तो भाई अपने भविष्य की चिंता करते हुए लोगों को अपने पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कुछ नौकरी नहीं भी मिलती है तो ज़िंदगी में ये पढ़ाई हमेशा काम आने वाली है। आदमी जब तक जीवित रहेगा ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपने पढ़ाई के साथ समझौता न करें। भले ही जिसको नहीं नौकरी करनी है, जो बैठा है घर पे नहीं नौकरी करना चाहता है, उसको भी अपने जो सब्जेक्ट है उस पर हमेशा पकड़ बनाए रखनी चाहिए, और 1 घंटा टाइम निकाल के उसे पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ाई करने से जो दिमाग होता है वो भी फ्रेश रहता है, और जो इधर उधर की बातें लोग सोचते हैं उससे फ्री हो जाते हैं। इसलिए अपने पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखें, और जब तक जीवित रहें अपने पढ़ाई से कभी रिश्ता न तोड़ें। हमेशा आप लोग, अगर यही होता है ना, संस्कृत ऐसा विषय है कि आप लोगों को उसमें सब कुछ बताया गया है कि कब तक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इसमें यहाँ तक क्लियर किया गया है कि जब तक शस्त्र और शास्त्र 2 विद्याएं होती हैं, शस्त्र हमेशा साथ छोड़ देती है, मगर शास्त्र जो होता है वो मरते दम तक आपका साथ निभाता है। आप बूढ़े हो जाएंगे फिर भी शास्त्र आपके साथ रहेगा। शस्त्र ऐसा है कि आप बूढ़े हो जाएंगे, आप हाथ से शस्त्र नहीं उठा पाएंगे, लेकिन शास्त्र जो है आपके जीवन पर्यंत आपको लोग याद करेंगे और हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए शस्त्र भले ना उठाएं, लेकिन शास्त्र को अपने साथ रखें और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग दिल से लाइक करिएगा। और अब हम लोग निकल चुके थे बनारस के लिए, जो कि अब हम आप लोगों को दिखाएंगे बनारस, क्योंकि बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये हमारे गाजीपुर का खटारा हयूक देख रही है। वाह वाह, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाओ हैंडसम, वाओ वाओ हैंडसम बॉय, वाओ। तो है गाइस, 2 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद हम लोग पहुंच गए बनारस, और हॉस्पिटल पहुंच गए जहां बच्चे को दिखाना था, और डॉक्टर को आने में बहुत लेट था, और नंबर हम लोगों का 6 था। डॉक्टर साहब मतलब एक बच्चे को कम से कम 25 मिनट देते हैं, उसको आराम से देखते हैं, तो इसलिए हम लोगों को लेट हो रहा था थोड़ा। तो मैं सोची चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर ले। सच में लोग अपने दुख को समझते हैं कि मेरा ही दुख बड़ा है, मेरी ही बीमारी बड़ी है, मेरे पास सबसे ज़्यादा बीमारी है। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसे जगह कहीं पहुंच जाए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा बीमारी है और कैसे कैसे लोग तकलीफ़ में हैं। एक यहाँ बच्चा था जो कि बिल्कुल मतलब सिर्फ सिर ऊपर किए हुए था, बहुत बच्चा परेशान था, छोटा बच्चा था, हमें लग रहा है 6 महीने का होगा। वही हम कहे कि बताओ,
आज के समय में लोग अपने दुख को ज़्यादा समझते हैं, मगर यहाँ लाखों लोग, हज़ारों लोग बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। और यहाँ फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाने के बाद चले गए। इन लोगों का ननिहाल, मतलब मेरे हस्बैंड का ननिहाल पड़ता है यहीं पे, तो वहीं रुके हम लोग थोड़ी देर, क्योंकि बाबू का रिपोर्ट मिलना था 5 बजे। तो फिर इतनी गर्मी थी कि और कहीं हम लोग रुके नहीं। ये लोग बोले कि चलो वहीं पे हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर जाके अपना रिपोर्ट ले लिया जाएगा। तो वही ये लोग खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे और खूब मज़ा आ रहा था। हम लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ मेरी पूरी फैमिली जाती है, इसलिए हम लोग खूब मस्ती करते हुए कहीं जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। ओ पापा का मम्मा, क्या खुश नसीबी है कि पापा का भी, क्या खुश नसीबी है कि पापा का भी ननिहाल यहीं है। क्या खुश नसीबी है। मामा लोग पोखरी में हमने नहा लिया ये 500। ओहो जो खोल देख लीजिए मम्मी जी का मायके आने की खुशी। जिंदा बच्चे ला लीजिएगा, बच्चे ला ननिहाल आने की खुशी। यहाँ पे थोड़ा सबको चिढ़ा रही थी कि देख लीजिए इन लोगों की खुशी कितनी है, ननिहाल जाना है और इन लोग को इतना खुशी है कि पूछना ही नहीं है। मैं सबको चिढ़ाते हुए जा रही थी। मम्मी जी से बोली कि देखिए मम्मी जी कितनी खुश है मायके आके। भाई सब लोग खुश होते हैं, भाई मायके जाने को मिलता है तो भाई कोई भी इंसान हो, सब लोग खुश होते हैं। तो मैं मम्मी जी को थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी मना कर रही थी कि नहीं जाना है, तो वही हम लोग कह रहे थे। तो अब आप लोग आगे देखिए और मज़ा आएगा। देर तो नहीं रुक पाए, थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटा रुके और उसके बाद ये लोग चले गए रिपोर्ट लेने के लिए और फिर आए। तो अब हम लोग घर के लिए निकल गए थे और घर से तो आप लोग मेरे गले को माइंड मत करिए, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। पता नहीं क्या मेरे गले में हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप लोगों के पास, कल हम लोग बहुत लेट नाइट पहुँचे थे घर पे, तो इसलिए मैं वीडियो का एंड नहीं की थी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा गला बहुत ख़राब है, तो इसके लिए आप लोग माइंड मत करिएगा। और अगर किसी के पास घरेलू कोई उपाय हो या फिर कोई दवा हो तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा, मैं उसे ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरा गला कभी ठीक होता है, कभी फिर बैठ जाता है, तो इसलिए आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा मैं क्या दवा करूँ। और मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फैमिली एंड फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाती हूँ। और तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।